हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी करनी है। पहचान सामने लिखी हुई है। हर टेंस के, एवरी टेंस के एवरी पार्ट की, यानी प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग की पहचान अलग अलग होती है। पहचान सरल होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेंटेंस भी उसके सरल हों। सेंटेंस कुछ सरल भी हो सकते हैं उस पहचान के, और कठिन भी हो सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यस नो टाइप, डब्ल्यू टाइप। तो सेंटेंस को बनाने से पहले हमें सेंटेंस की पहचान करना जरूरी है। यदि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाते हैं अंडरलाइन करके, तो कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस कमज़ोर हैं, आपका बेस यानी आपका आधार कमज़ोर है। यदि आपको अपने राइटिंग सेक्शन में, लेटर राइटिंग में, या फिर ऐसे राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, या लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर राइटिंग में, या शॉर्ट आंसर राइटिंग में अपने मार्क्स बचाने हैं, कम से कम घटवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए आपको ग्रामेटिकली एक्यूरेट बनना पड़ेगा। चाहे आप स्टेट बोर्ड के हों, ईपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, आरबीएसई के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको इसलिए सेंटेंस सिखा रहे हैं। सेंटेंस के बाद बहुत सारे टॉपिक आपके ग्रामर के आसान हो जाते हैं। जिनको सेंटेंस, जिनका बेस अच्छा नहीं होता, वो ग्रामर के अन्य टॉपिक उनको पूरे सेशन में, पूरे सत्र में, एकेडमिक सेशन जो होता है पढ़ाई का, शैक्षिक सत्र, यानी लगभग पूरे साल भर वो परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको बेसिक समझ में नहीं आता। इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, आदि, एटसेट्रा, यानी ये वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसमें प्लस कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है। सेंटेंस में कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है, क्योंकि ये पहचान तो हमने थोड़ा तुलना करके देखना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। ये पहचान तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो है ही है, साथ साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी थी, कि उसमें भी यही शब्द आए थे, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु वहाँ कार्य करने का निश्चित या अनिश्चित समय नहीं दिया हुआ था, वहाँ केवल सादा समय दिया हुआ था। सादा समय बोले तो सादा समय का तात्पर्य यही है, सादा समय का मतलब है कि इस समय एक नॉर्मल टाइम था वहाँ पर, इस समय को एट दिस टाइम आपने लास्ट में लगा दिया। लेकिन कोई निश्चित या अनिश्चित समय, कोई पॉइंट ऑफ टाइम या कोई पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, वो समय नहीं दिया हुआ था वहाँ पर, सुबह से, शाम से, दोपहर से। ठीक है ना, इस तरह के समय जो होंगे, सुबह, शाम, दोपहर, जो कि एक फिक्स टाइमिंग है, ये गॉड मेड है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई बेराएं हैं, ये सही समय पर होंगी, तो इसलिए ये निश्चित है। इनसे पहले हमेशा से की इंग्लिश बताएंगे आपको, ठीक है, एग्जाम्पल में, और समझ में आ जाएगी। सिंस लगाते हैं तो ऐसे समय निश्चित होते हैं, जो समय लौटकर वापस आ जाए उसे निश्चित समय कहते हैं। जैसे कि कोई भी दिन वापस आ जाएगा, और सुबह, शाम, दोपहर वापस आ जाएंगे, ये सारे समय। ठीक है ना, ध्यान रखना। सन जो है इसमें एक्सेप्शन में है, क्योंकि सन लौट कर नहीं आएगी। कोई सी भी सन होगी 2000 से, 1999 से, 2025 से, 2026 से, तो ये भी निश्चित होगी। निश्चित समय की अंग्रेजी यहाँ सिंस लगाई जाएगी। अनिश्चित समय क्या होता है? 2 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 2 बजे अगर होगा तो निश्चित समय चला जाएगा, ध्यान रखना। निश्चित समय में उसकी गिनती होगी। अगर इस तरह से होगा 2 दिन से, 4 दिन से, दिन का नाम होगा तो निश्चित में, सोमवार से, मंगलवार से। अगर इस तरह होगा 2 दिन से, 4 दिन से, 2 मिनट से, 4 मिनट से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, तो ये अनिश्चित समय में आ जाएगा। और सन होगी तो निश्चित में चली जाएगी, दिन होगा तो निश्चित में चला जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत ही जरूरी है जानना। सेंटेंस में अक्सर गलती होती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, तो ट्रांसलेशन आप करेंगे तभी इंग्लिश में, जब आपको पहचान होगी पहले हिंदी में सही से। तो हम लोग आज हिंदी टू इंग्लिश स्टडी करने जा रहे हैं, और हिंदी टू इंग्लिश बहुत काम में आती है लैंग्वेज। सारे आंसर हम और आप जो लिखते हैं, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, और अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को हम पहले विचार करते हैं, चैप्टर को समझते हैं, सारांश पढ़ते हैं उसका, और विस्तार से भी पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर हम दिमाग में अपने सेव करते हैं, उसके बाद हम आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। बड़े बड़े आंसर लिखना आसान नहीं है स्टूडेंट्स, सारे याद करके। कुछ याद भी कर सकते हैं हम शॉर्ट लॉन्ग, बाकी हम चैप्टर के रिलेटेड आंसर अपनी भाषा में लिखते हैं।
इन आवर ओन लैंग्वेज। तो अपनी स्वयं की भाषा में लिखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये हमारे सेंटेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। साथ साथ भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको अपनी एग्जामिनर पर उसका विशेष प्रभाव डालने के लिए, एक स्पेशल इम्प्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ने के लिए आपको बहुत सारे और नियम भी सीखने पड़ेंगे। परंतु सबका बेस यही है, कहीं इनडायरेक्ट की लैंग्वेज, कहीं बेसिक की लैंग्वेज, कहीं सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की लैंग्वेज, जो कि काफ़ी कठिन चीज़ें हैं। आगे चलकर ये भी आपको स्टडी करेंगे तो आप इनका भी यूज़ करना आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चे लोग साथ बैठे, सभी ध्यान देकर। हम पहचान आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से बनेगा आप समझ लें। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में आता ही है अफर्मेटिव में, ध्यान रखना। बस इंटरोगेटिव में ध्यान रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग ही आती है, लेकिन कर्ता के अनुसार ही आती है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया जाएगा जो भी सेंटेंस में होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक लगाई जाएगी। प्लस बी फर्स्ट, मतलब शॉर्ट में लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा यहाँ पर, और कोई समय होगा बाद में तो प्लस सिंस या फॉर आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखें। सिंस फॉर आपको पहचान के लगाने पड़ेंगे, और प्लस और भी वर्ड हो तो वो आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर का या इस नियम का, इस रूल का आप ध्यान रख करके अपने सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा। इस नियम को हम प्रूव करके दिखाते हैं, अभी आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। इंग्लिश में भी वही इंटरेस्ट आता है जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आता है। शर्त ये है कि हमें समझाने वाले भी हों और हम समझने वाले भी हों। न केवल समझाने वाले की तारीफ कर रहे हैं, हम समझने वाले की भी तारीफ है। व्यक्ति जिज्ञासु है, स्टूडेंट विद्यार्थी जिज्ञासु है, अगर उसके अंदर वो व्यक्ति क्यूरियस है, ईगर है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ईगरनेस होगी, क्यूरियोसिटी होगी, तो उत्सुकता बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको जिज्ञासु बने रहना है, उत्सुक बने रहना है। यू हैव टू बी ईगर टू लर्न मोर एंड मोर। आपको अधिक से अधिक सीखने के लिए उस जिज्ञासु बने रहना है, तभी हम और आप सीख सकते हैं। क्योंकि हम भी अपने एकेडमिक टीचर जो शैक्षिक गुरु हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जब जाते हैं तो हम उत्सुकता लेकर जाते हैं, अपनी ईगरनेस लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं इसी उत्सुकता के साथ में। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट ध्यान दें। वह सुबह से अपने पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे आप, ही लगाएंगे, क्योंकि वो मेस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है, मेल से बनता है। अगर स्त्रीलिंग होता तो आप जानते होंगे सी लगाते, कोई और सब्जेक्ट होता तो वो लगाते हम तो भी लगाते। परंतु एच हमेशा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाएगा, पहला अक्षर बाकी का बड़ा बनाया जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इवन 10th के, 11th के, 12th के, यानी बड़ी बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट भी यह गलती करते हैं। जब हम आपकी आंसर कॉपी को देखते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान रखें इसका, ही के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज बीन या हैव बीन लगानी है, दोनों में से। तो ही हैज बीन, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन में है, ही हैज बीन। और प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा करना ये वर्ब है आपको, ठीक है। तो वर्ब आपको मिल गई, तो हमें क्या लगाना है, वेट, वेटिंग लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा दी, वेटिंग और फॉर आएगा। ध्यान, कुछ वर्ब्स के बाद स्टूडेंट्स फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद भी फॉर आएगा। वेटिंग फॉर,
सर्चिंग फॉर, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। कुछ वर्ब्स के बाद में प्रीपोजिशन आते हैं, बट कुछ वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है विशेष नियम है, एक स्पेशल रूल है, यानी एक अपवाद है, ठीक है। तो वहां पर नहीं आता है प्रीपोजिशन, जैसे आपको बताया गया था एंटर और रीच वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाने की अनुमति नहीं है, नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। एंटर और रीच वर्ब जहाँ आएंगी वहां नहीं लगाया जाएगा, ध्यान रखना। ही हैज बीन वेटिंग, कहीं पर भी आप स्पेस में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ऊपर खाली जगह होती है वहां पर आप स्टार लगा के नोट कर सकते हैं, ठीक है। रीच मीन्स पहुंचना, और एंटर REACH, रीच, और ENTER, इनके बाद आप लिख सकते हैं, दोनों के बाद देर क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस लगा दें, देयर इज नो प्रीपोजिशन। इस तरह शॉर्ट तरीके से अपना लिख लें, ताकि आप लिखा हुआ हो तो आप उनको रिवाइज कर सकें, कभी लिखना बहुत जरूरी है। तो उस लिखे हुए को हम कभी ना कभी रिवाइज कर सकते हैं, और समय समय पर हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। ही हैज बीन वेटिंग फॉर, इसकी अपने ध्यान रखना है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर, अपने क्या लगाएंगे, हिज, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग आएगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सी होता तो हर आता, अगर आई होता तो माई आता, भले ही यहाँ पर हैव बीन आ जाता वो अलग बात है, बट अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस ही के अकॉर्डिंग, इस हिज की। ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये अपने की अंग्रेजी आएगी। इसको अपने की अंग्रेजी को एक और नाम दिया गया है इंग्लिश में, पसेसिव केस, इसको पसेसिव केस भी कहते हैं, तो यानी संबंध कारक कहते हैं हिंदी में, ये संबंध जोड़ती है, इसलिए ध्यान रखना। ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फादर, ये फादर से संबंध जोड़ती है, ये जो है किसी प्रोनाउन का या किसी नाउन का, किसी व्यक्ति का या उसके प्रोनाउन का, यानी उसके सर्वनाम का किसी और अदर नाउन से या प्रोनाउन से संबंध जोड़ती है, इसलिए इसको संबंध कारक कहते हैं। हिंदी में एक और पहचान, एक और नाम है इसका, अपने की अंग्रेजी, सरल नाम है, इजी नाम रखा है समझाने के लिए स्टूडेंट्स को। अपने की अंग्रेजी समझ गए आप, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फादर, कब से, सुबह से, सुबह एक निश्चित समय अभी आपको बताया गया था, सिंस मॉर्निंग। ये स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इनको स्ट्रॉन्ग करके आप, ये आपकी स्टोरी राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे। स्टोरी राइटिंग में तो नियमों का एक कलेक्शन काम आता है आपका, कलेक्शन मानी एक बहुत बड़ा बुलंदा एक नियमों का आप एक संग्रह इकट्ठा कर लें, कलेक्शन ऑफ रूल्स, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक नियमों का सब्जेक्ट है। जितने नियम आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उन नियम का प्रमाणित होते हैं आपके, नियम का प्रमाण एविडेंस का मिलता है जब एग्जाम्पल समझ में आते हैं। तो नियम भी हमें याद करें, याद समझने हैं हमें और याद करने हैं, लेकिन रटने नहीं है, समझने हैं, और उनको प्रमाण के लिए एग्जाम्पल भी समझने हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। He has been waiting for his father since morning. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आपको बताया गया था since morning क्यों आया, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, या डेफिनेट टाइम है, ये सुबह शाम दोपहर निश्चित होते हैं, ध्यान रखना। सेंटेंस में आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सब जानकारी हो जाएगी। अगला सेंटेंस, हम 2 दिन से हम 2 दिन से अपने मेहमानों की खातिरदारी कर रहे हैं। ध्यान रखना। तो हम सब्जेक्ट है, थोड़े सेंटेंस बेटा सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, उसी पहचान के सेंटेंस सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सेंटेंस के माध्यम से हमें प्रैक्टिस होती है, नई नई वर्ब भी याद होती है, रूल भी याद होते हैं, डबल बेनिफिट होता है हमें, और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि गिनाए नहीं जा सकते, शब्दों में नहीं आ सकते ये सारे बेनिफिट। क्योंकि आप सेंटेंस को सोचते हैं कि टेंस क्या है, टेंस में कुछ नहीं है, 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है। 1 नंबर के लिए ना पढ़ें आप, 1-2 नंबर के लिए ना पढ़ें, क्योंकि ये 100 के 100 नंबर में रोल प्ले करता है। ये आप विशेष ध्यान रखें इस बात का। पूरा का पूरा ग्रामर आपका 100 के 100 नंबर में एक रोल प्ले करता है, और इसी के ऊपर सारा ग्रामर टिका हुआ है आपका, ठीक है। लिटरेचर में भी बहुत बड़ी ये महत्वपूर्ण भूमिका, एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। तो हम के लिए भी लगाना है, और खातिरदारी करने के लिए क्या लगाएंगे, बी हैव बीन। खातिरदारी करने के लिए कहते हैं एंटरटेन। तात्पर्य है खातिरदारी करने का मतलब मनोरंजन करना है एक प्रकार से मेहमानों का, और मनोरंजन में केवल ये नहीं है म्यूजिक सुना देना उनको,
मनोरंजन में केवल म्यूजिक सुना देना नहीं, उनकी आवभगत करना, उनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना, उनको फूड सर्व करना, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट में आ जाती हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट का एक लिमिटेड मीनिंग, एक सीमित मीनिंग, एक ही शब्द का लिमिटेड मीनिंग नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। एक ही शब्द के थोड़े थोड़े मीनिंग फ्लेक्सिबल होते हैं, ध्यान रखना, और कंपैरेटिव मीनिंग होते हैं, उसके तुलनात्मक अर्थ होते हैं। बस एक शब्द का एक मीनिंग याद करके हम अपने को ज़्यादा ब्रिलियंट ना समझें। तो हमने एक शब्द के फ्लेक्सिबल मीनिंग यानी कई सारे मीनिंग तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिव मीनिंग समझने हैं, उसके ध्यान रखना है आपको। तो एंटरटेन क्या हो गया, एक खातिरदारी करने के लिए लगा रहे हैं, एंटरटेनिंग, वी हैव बीन एंटरटेनिंग और आवर, एंटरटेनिंग आवर गेस्ट, GUEST, गेस्ट कहते हैं एक मेहमान, और बहुत सारे मेहमान होंगे तो गेस्ट। वी हैव बीन एंटरटेनिंग आवर गेस्ट, और 2 दिन क्या है, निश्चित है, ध्यान रखना, सुबह से शाम से दोपहर से ही निश्चित है, सिंस आएगा इसके लिए, बट 2 दिन नहीं, अगर दिन होता सोमवार से मंगलवार से तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरह से आता, ध्यान रखना, रविवार से सिंस संडे। लेकिन 2 दिन पता नहीं कौन से अनिश्चित है, इसलिए ये टाइम जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, निश्चित समय नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसको अनिश्चित समय कहते हैं या फिर इंडेफिनिट टाइम कहते हैं। तो अनिश्चित समय की अंग्रेजी हमेशा ध्यान रखना, अनिश्चित समय की इंग्लिश 4 आएगी, 4, और 2 के लिए 2, और डेज, ध्यान रखना, फुल स्टॉप लगाना है, सेंटेंस आपका पूरा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस स्टूडेंट आपने सीखे हैं आज, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग भी समझ में आया होगा आपको। देखो रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बिल्कुल नियम सरल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन में से बस समझना है हमें, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया हमने, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, फिर हमने वेटिंग लगा दिया, आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर लगा दिया। क्यों लगा दिए, वेट के बाद आने वाला फॉर है, इस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन की फॉर्म में आया है, ये वाला प्रीपोजिशन इस वेट के अकॉर्डिंग आया है, ध्यान रखना, और ये बाद वाला जो सिंस आया है वो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग आया है, तो इसलिए ये सिंस फॉर तो आएंगे, ये वाला जरूरी नहीं है कि ये आए, ये वर्ब के आने पर ही आएगा, वेट वर्ब के आने पर, ध्यान रखना। कुछ वर्ब्स के बाद आते हैं वेटिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, ठीक है ना, लुक एट, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो जितने आप स्टडी करेंगे, जितने आप सेंटेंस बनाएंगे, तो इन सेंटेंस को सीख करके आप 1-2 सेंटेंस मत समझो, इनको सीख करके आप 10-20 भी बना सकते हो, क्योंकि रटाया नहीं जा रहा है आपको समझाया जा रहा है, आपको क्रैमिंग नहीं कराई जा रही है, एक एक चीज क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं हम, आप भी प्रयास करें समझने का। वी हैव बीन एंटरटेनिंग आवर गेस्ट फॉर 2 days, 2 एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं। अब आप बात समझते हैं इसकी अफर्मेटिव की, क्लियर हो गई बात, अब समझते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट तो जैसा भी होगा, हैज बीन हैव बीन उसी अकॉर्डिंग आएगा, उसी के अनुसार आएगा, परंतु हमें या नॉट का भी यूज करना है, इसके बीच में करना है, ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं हम, जैसे कि शैतान लड़के 2 बजे से, शैतान लड़के 2 बजे से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, हम सबको समझना है इसको। शैतान लड़के 2 बजे से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शैतान लड़के, चाहे अच्छे लड़के हो चाहे शैतान लड़के हो, उससे मतलब नहीं है। किसी सेंटेंस में कोई बात लिखी हुई है, मेहमान लिखे हुए हैं, मेहमान से मतलब नहीं है, खातिरदारी से मतलब नहीं है, हमें तो इंग्लिश सीखनी है, इस बात पर आपको नहीं जाना है। अगर इस बात पर आप चाहे जाएंगे फिर आप मजाकों में लेंगे, तो क्योंकि सेंटेंस बुक में भी कोई ना कोई लिखे हुए हैं, राइटर भी एक मनुष्य है, हम भी एक मनुष्य हैं, ठीक है, तो वो भी क्वालिफाइड है, हम भी क्वालिफाइड है, तो हम उनकी वैल्यू कम नहीं कह रहे, वो भी हमारे बराबर वैल्यू रखते हैं। परंतु कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें किसी बात पर नहीं जाना है सेंटेंस में, ठीक है, वरना हम मजाक की तरफ चले जाएंगे। तो हमें हंसने की बात पर हंसना है, ठीक है, हंसो, वी मस्ट लाफ, हमें जरूर हंसना चाहिए, बट फॉर ए मोमेंट, लेकिन एक क्षण के लिए। नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण हमें सीरियस हो जाना है, गंभीर हो जाना अपनी पढ़ाई पर। गंभीर हम होंगे तभी बात को समझ पाएंगे, इसीलिए हम हंसी में अपना समय जाया ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसलिए बात को समझें, ये एक स्पेशल क्वालिटी है, एक विशेष लक्षण है, ठीक है ना, विशेष प्रकार के स्टूडेंट जो होते हैं उनका। वैसे तो सभी स्टूडेंट है दुनिया में,
अपने को स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हम स्टूडेंट हैं, किसी न किसी स्कूल के स्टूडेंट ही हैं वो, परंतु वास्तव में विद्यार्थी हैं वो, विद्या को चाहने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, वही स्टूडेंट कहलाता है। तो इसलिए हम अपने को बात को, जो हमारी हैबिट पड़ी हुई है, हम सब गलत कुछ भी नहीं है, सब ठीक होते हैं स्टूडेंट्स, परंतु उनकी हैबिट खराब होती है, इसलिए हमें अपनी आदत को बदलना है। और आदत लंबे समय में बदलती है, लॉन्ग टाइम में, क्योंकि खराब जब लॉन्ग टाइम में होती है, एक दिन में तो खराब नहीं हुई ना, सालों में खराब हुई है, तो कई साल लग जाएंगे इसको बदलने में, लेकिन हम प्रयास करेंगे तब। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातें बताना अभी ठीक नहीं है, इन बातों को आप ध्यान रखें। ठीक है, इतना समय नहीं है हमारे पास, बात को समझें और सेंटेंस समझें। अगला, शैतान लड़के 2 बजे से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान के लिए सारे पर्याप्त है, काफी कुछ समझा दिया आपको, सारे से भी ज्यादा समय समय पर समझाते रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान बहुत जरूरी है। एकेडमिक तभी सफल है आपका जब आपको जीवन जीने का ज्ञान आता है। चलिए, शैतान लड़के, द नॉटी बॉयज, द नॉटी बॉयज लगा दिया हमने, बहुत सारे हैं। फिर हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग हमें हैज बीन हैव बीन लगाना है। नॉटी बॉयज बहुत सारे हैं, हैव बीन, और पूरा कर रहे हैं यानी पूरा नहीं कर रहे हैं, वो तो नेगेटिव हो गया, तो हैव नॉट बीन, यहाँ पर नोट लगा दिया, हैव नॉट बीन। अब पूरा करना रह गया, पूरा करना यानी वर्ब रह गई, COMPLETING, TE को हटा के ING लगा दिया हमने। द नॉटी बॉयज हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग, और ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत विशेष बात है ये नॉटी बॉयज एक नहीं है, एक नोटी बॉय होता, एक लड़का होता तो हम हिज लगाते अपनी की अंग्रेजी, ध्यान रखना। जो अपना वर्ड आया है, इस अपना शब्द के लिए हमें हिज नहीं लगाना है, अभी गलती कर देते हैं बच्चे। ये नोटी बॉय बहुत सारे बच्चों को इंडिकेट कर रहा है, यानी इसको दे मान सकते हैं हम, ये दे को इंडिकेट कर रहा है, यानी दे को दर्शा रहा है। जब ये दे को दर्शा रहा है यानी दे को शो कर रहा है, इससे दे हमें मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो दे के साथ जो आती है देयर वही आएगी यहाँ पर। द नोटी बॉयज हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग देयर, और गृह कार्य है तो होमवर्क आ जाएगा, या कोई भी कार्य हो, प्रोजेक्ट हो, वो भी एक प्रकार से होमवर्क की टाइप से ही होता है। प्रोजेक्ट छोटा बड़ा दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। द नोटी बॉयज हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, ठीक है, कब से, 2 बजे से। बजे निश्चित होते हैं, कोई से भी हो, सिंस लगाएंगे, से की अंग्रेजी, से की इंग्लिश क्या आएगी बजे के लिए, सिंस, और 2 के लिए 2। बजे लिखने का तरीका है 2 लिखें, थोड़ा ऊपर उसके ओ लिखें, कोमा लगाएं और पुलअप लिखें, थोड़ा ऊपर लिखना होता है, ध्यान रखना, नीचे नहीं लिखना होता वरना 20 लगेगा ये ध्यान। ठीक है, 2 o'clock, ये आपका है 2 बजे लिखने का तरीका। द नोटी बॉयज हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क सिंस 2 o'clock। ये आपके सेंटेंस हो गए आज अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टूडेंट्स। अब आपको, ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल समझाते हैं नेगेटिव के, इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव स्टडी करनी है, और इसके लास्ट में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये समाप्त होने के बाद पास्ट शुरू होगा। पास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे लिटरेचर के चैप्टर लगभग पास्ट में लिखे होते हैं, ध्यान रखना। तो प्रेजेंट तो हमें समझना ही, कुछ चीज़ें प्रेजेंट में लिखनी पड़ती हैं, कोई आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो करंट का मुद्दा होता है, ठीक है ना। करंट में बहुत सारे ऐसे आजकल टॉपिक आ रहे हैं जो कि आर्टिकल प्रेजेंट में लिखा जाता है, इसलिए प्रेजेंट भी हम स्ट्रॉन्ग करें। और स्टोरी राइटिंग ज़्यादातर, या फिर कोई हम चैप्टर की लैंग्वेज हम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में बना करके, तो बढ़िया भाषा हो जाएगी इफेक्टिव। उसके लिए ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, खासतौर से पास्ट टेंस जो शुरू होगा इसके बाद, पहले इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव की एक और एग्जाम्पल की। स्टूडेंट्स, ये आपका रूल यही काम आएगा, बस इसी रूल को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव में भी यही रूल मॉडिफाई हो जाएगा। तो आपको इस नियम को समझना है, बस हैव बीन और हैव बीन के बीच में है नॉट एंड हो जाएगा, जैसे कि हम एग्जांपल समझ चुके हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। वह 2 महीने से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रही है। चलिए, स्टूडेंट्स कह रहे थे, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि कह रहे थे कि सर आप मेल के एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, फीमेल के एग्जाम्पल नहीं देते हैं, आप केवल पुरुष के एग्जाम्पल देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के। आप किसी फीमेलिन एग्जाम्पल के फीमेलिन के भी एग्जाम्पल दिया करें ताकि हमें बात समझ में आ जाए। तो आज हमें याद आ गया, थोड़ा चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वह 2 महीने से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो आपको इस ओर नहीं जाना है, मेल हो फीमेल हो, पुरुष हो स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, आपको बस इंग्लिश समझनी है।
तो वह के लिए क्या लगाएंगे आप? सी, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन नहीं है, आप फीमेल नहीं, ध्यान रखना। सी है दोनों सिंगुलर में, हैड नॉट बीन, नेगेटिव का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो हैज बीन से काम चल जाता। इस समय आपका नोट भी लगाना पड़ेगा कि सी हैज नॉट बीन, और तैयारी कर रही है, तो तैयारी करने के लिए कहते हैं प्रिपेयर, PREPARE, लगा दिया हमने ई को हटा के, ध्यान रखना, इधर समझ लीजिए आप लोग। PREPARE गलती कर देते हैं कुछ बच्चे जल्दबाजी में, तो प्रिपेयर में क्या लगाएंगे आप? ई को हटा के आएंगे, प्रिपेयरिंग, और जहाँ प्रिपेयर वर्ब आ जाएगी और तैयारी हम करेंगे एग्जाम की, तो फॉर भी लगाएंगे, तैयारी करने के लिए इस सेंस में ही आएगी। सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर दी, विशेष परीक्षा होती है बोर्ड की, इसकी बी कैपिटल बनाएंगे यहाँ पर। बोर्ड की परीक्षा एक स्पेशल एग्जामिनेशन होती है, विशेष परीक्षा होती है, बी कैपिटल, बी बड़ा बनाएंगे। सी हैज नॉट बीन, पहला अक्षर बड़ा बनता है, बीच में कोई अक्षर बड़ा नहीं बनता है, सिवाय तब जब कोई प्रॉपर नाउन, कोई विशेष व्यक्ति या स्थान या विशेष वस्तु का नाम आएगा। सी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, कब से? कब से? 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, जैसे कि अच्छे लड़के 2 दिन से गलियों में मटर गश्ती नहीं कर रहे हैं। अच्छे लड़कियों है, शैतान लड़कियों से मतलब नहीं है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, कुछ सेंटेंस थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, ध्यान रखना। तो अच्छे लड़के के लिए फिलहाल लगाना है द गुड बॉयज, गुड बॉयज, बहुत सारे हैं, तो हैव नॉट बीन, गुड बॉयज हैव नॉट बीन। अब मटर गश्ती करना, ध्यान रखना है, मटर गश्ती नहीं कर रहे हैं तो नोट लगा देंगे हम। अब मटर गश्ती करना रह गया आपका वर्ब, मटर गश्ती करने के लिए एक वर्ब होती है लॉइटर, LOITER, लॉइटर, ध्यान रखना आपको, एक नई वर्ब है, एक नई वर्ब है, नई क्रिया है। लॉइटर मीन्स मटर गश्ती करना होता है, LOITER, मतलब बिना उद्देश्य के भटकना। ठीक है, टू वर्क विदाउट एम, विदाउट एनी एम, व्यक्ति जब बिना उद्देश्य के भटकता है इधर जाना उधर जाना, तो उसे कहते हैं मटर गश्ती करना। तो ध्यान रखना, इसके लिए लॉइटर IN लगाएंगे, लॉइटरिंग, the good boys have not been loitering in the streets, गलियों में। ठीक है, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, कब से? 2 दिन से। तो 2 दिन अनिश्चित है, कोई दिन का नाम नहीं है, इसलिए अनिश्चित है, ये इंडेफिनिट टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ये। ठीक है, इंडेफिनिट टाइम नहीं है, इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे हम, सीखिए अंग्रेजी हम। और 2 दिन के लिए 2 डेज, 2 दिन के लिए क्या लगाएंगे आप? 2 डेज, TWO2 और DAYS। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इसके आज हमने नेगेटिव सेंटेंस सिखाए स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सिखाए पहले, ठीक है, और फिर नेगेटिव सिखाए, और सेंटेंस का क्या महत्व है जीवन में, लाइफ में स्टूडेंट की। ठीक है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। ठीक है, इंग्लिश को अच्छा लिखने में, एक्यूरेसी लाने में आपकी, तो एक्यूरेसी लाना है अपनी राइटिंग। एक्यूरेसी का मतलब हैंड राइटिंग से नहीं है, हैंड राइटिंग जैसा भी है आपका, ठीक है, सुभान अल्लाह, आप जिस तरीके से लिखते हैं ठीक है, बट जानबूझ के खराब ना करें। हैंड राइटिंग बहुत साफ है, हम ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं है, कहाँ बड़ा बनेगा, कहाँ अक्षर छोटा बनेगा, कहाँ लेटर बड़े बनते हैं, कहाँ लेटर छोटे बनते हैं, तो ये गलती आप करते हैं। और आपने राइटिंग बहुत अच्छा है आपका, तो उससे मतलब नहीं है मेरा, आप राइटिंग जैसा भी है ठीक है, खराब ना करें जानबूझ के, आप नेगेटिव ना लें मेरी बात को, सकारात्मक तरीके से समझें बात को, पॉजिटिव तरीके से। इसलिए आप ठीक है राइटिंग पर भी ध्यान दें, बट राइटिंग जैसा भी है ठीक है, समझने में आना चाहिए, परंतु इसकी एक्यूरेसी पर आप जरूर जाएं। फिर आप ग्रामर के नियमों को जरूर स्ट्रॉन्ग करें, इसको ग्रामेटिकली एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अपने स्टूडेंट्स जो आपके क्लास फेलो हैं या जो भी आपके जानने में है, किसी भी बोर्ड के हों चाहे वो, ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स को काम में आने वाली वीडियो है। ठीक है, ये बेसिक सबका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के निशान को दबाएं और उस पर ऑल कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिले, अपलोड होने पर सबसे पहले मिले, यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उस वीडियो को देख लें। 2 बार देख लेंगे तो आपको लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं कहूँगा कि आप लिख जरूर लें, पेन डाउन जरूर करें। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखने से आप कभी भी दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।